Good morning, sir. Good Good morning. morning, Good sir. morning. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning, all. How are you all? Fine, sir. Chaliye. So, in the last class, I discussed binary operation, commutativity, and associativity. है ना? And Yes, sir. then, Yes, sir. what is Group. group? What is a group? How to check a group? So, this was your algebraic structures. Also. So, I started actually with group, है ना? Then I will come back to the fields. So group means what? Yes. कौन बताएगा भाई? The How to? set Yes. the set with binary operation and follows four properties: closure property, associative property, and existence of element and inverse Hmm. element Hmm. property. Hmm. So I told in the last class कि if you are saying a set, in fact a non-empty set, first thing है ना, a non-empty set Yes, with sir. binary operation. So then you need not to say that with closure property. Either say a non-empty set with binary operation, है ना, and Yes, satisfying sir. three properties कहिए फिर आप. The binary operation is already a property which is closure property. So a non-empty set, है ना, which are binary operation and satisfying these three properties: associativity, commutativity, existence of Existence of inverse and existence of identity. So सर एक क्वेश्चन ये है जी बताइए. सर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी जहाँ पे होल्ड करता है वहीं पर हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बता पाएंगे. जी और अगर क्लोजर नहीं प्रूव हुआ तो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव नहीं होगा प्रूव. क्लोजर होना तो देखो, अगर क्लोजर नहीं हुआ तो इट मींस व्हाट कि व्हेन यू आर टेकिंग ऑपरेशन ऑन टू एलिमेंट्स, so it means the element is not going into the set, है ना. तो जब वो एलिमेंट ही जो सेट उसके में नहीं आ रिजल्ट है रहा वो है, नहीं जा रहे सेट में. हाँ, यस सर. तो फिर आप कैसे चेक करेंगे ना. फर्स्ट थिंग क्या हुआ कि इफ यू आर टेकिंग टू एलिमेंट्स देन द ऑपरेशन ए स्टार बी दिस शुड आल्सो कम इनटू द सेट, देन यू कैन टॉक अबाउट अदर प्रॉपर्टीज. अगर वो सेट से बाहर निकल गया तो फिर हाउ यू विल चेक इट, है कि नहीं है. यस. तो फर्स्टली व्हाट, मतलब जो क्लोजर नहीं होगा वो एसोसिएटिव भी नहीं होगा और कम्यूटेटिव भी नहीं होगा. नहीं, अब वो डिपेंड करेगा ना कि आपका एलिमेंट सेट के अंदर अगर आ रहा है तब हम आगे एसोसिएटिविटी की बात करेंगे और फिर आगे कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे, है ना. क्योंकि ये जब भी आप ये एसोसिएटिविटी या कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेट, with respect to the operation as well as with respect to the set, है ना. So with respect to the set means what कि if your element is it coming into the set, so these properties are actually set dependent properties, है ना. जैसे आपने देखा कि आपका ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी r पे तो क्लोज्ड है बट n पर क्लोज नहीं है ये, है ना. तो वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी नहीं होगा तब. बस, तो वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी नहीं करेंगे हम. तो जाहिर है a माइनस बी कैन नॉट से b माइनस ए ओवर n, क्योंकि क्लोज ही नहीं है. तो लेकिन सर कम्यूटेटिव में लिखते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, बस. तो उसमें तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएंगे. नहीं, लेकिन अब जब हम a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a लिखते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू सेट भी तो लेते हैं, ये तो है ना. अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, डेफिनेशन देखिए क्या है ये आपकी, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको. अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी कम्यूटेटिव. तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या बताया मैंने कि फर्स्ट थिंग इट इज क्लोजर, है ना. लुक एट डेफिनेशन 1.5.3. क्यों भाई राशिद हसन? Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. नहीं, कौन बोल रहा था? बिलाल जफर थे, राशिद हसन थे? नहीं, सर बिलाल. बिलाल थे. हाँ,
तो बिलाल जफर ये देखिए, रीड डेफिनेशन 1.5.3। A binary operation star on a set A is said to be a commutative if A star B is equal to B star A हाँ, और or बाइनरी, all A comma B belongs to A। और बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या ये बताया था set है। आपको? बाइनरी ऑपरेशन क्या था? ये बाइनरी The ऑपरेशन closure A property cross hold ये है, A cross A to A जो होगा। हाँ ये लिखी हुई है ना, a star binary ये operation if closure for वाला। each pair x star y belongs to b। तो ये बाइनरी ऑपरेशन में ये चीज तो अंडरस्टूड है, फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज देयर, क्लोजर, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव बन जाएगा, एसोसिएटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाइनरी या क्लोजनेस इज मस्ट, देन वी विल चेक रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, है ना। इज इट क्लियर नाउ बिलाल? यस सर ठीक है। Yes. मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ रिजल्ट को बराबर कर देंगे, अगर ए स्टार बी से जो ऑपरेशन होके जो रिजल्ट आ रहा है और बी स्टार ए से जो आ रहा है वो दोनों अगर इक्वल हो गए तो वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उसको हमको देखना पड़ेगा कि वो जो रिजल्ट है वो सेट में आ रहा है कि नहीं आ हाँ, रहा। मतलब कि वो ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है। फर्स्ट थिंग इट मस्ट है, इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। यस सर, वैसे ही एसोसिएटिव में भी करना है। हाँ Yes. चलिए चलिए, और एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट किसी को? ये एग्जांपल्स आप लोगों ने बनाए, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन व्हिच इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। बताइए वन एग्जांपल। हाँ सर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, गुड। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सर। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f कंपोजिशन g इज इक्वल टू g कंपोजिशन f, है ना। बट f Yes, sir. कंपोजिशन g कंपोजिशन h इज नॉट इक्वल टू f g h। चेक करा आपने, ये सही है बात? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। सर वेक्टर प्रोडक्ट सर। वेक्टर प्रोडक्ट इज नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, है ना। i क्रॉस j इज k क्रॉस i इज माइनस j, नीचे सर। नहीं j क्रॉस i इज माइनस k। और एसोसिएटिव भी नहीं होता। अगर आप i क्रॉस j क्रॉस k करेंगे, यू कैन से कि i क्रॉस j इज k क्रॉस k कितना आ जाता है आपका, सम अदर प्रोडक्ट। एसोसिएटिव नहीं होता i क्रॉस, ये भाई वेक्टर प्रोडक्ट। सर नहीं होते। अच्छा है सर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, so let us take some properties of this ग्रुप स्ट्रक्चर, है ना, जो मैंने ग्रुप डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, ग्रुप। तो let us take one more property is there. In fact, there are two properties: uniqueness of identity and uniqueness of inverse. So today I will prove that. Basically, it's a theorem, and you can get it in your examination also. Prove that identity is unique, है ना। अच्छा, ग्रुप में मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको, क्या ग्रुप में हम वन मोर प्रॉपर्टी इफ वी ऐड कम्यूटेटिविटी, तो ग्रुप बन जाएगा कम्यूटेटिव ग्रुप, है ना। अ ग्रुप G with binary operation, है ना, is called a commutative group, a commutative, और abelian भी बोलते हैं, है ना। abelian is the name of a scientist जिसने प्रॉपर्टी ये ग्रुप में डाली थी, abelian। So a group G is called a commutative or abelian group if G has one more property, A star B is equal to B star A for all A, B in G. So for a set to be a group, this property is not necessary, है ना, it is an additional property. ग्रुप के लिए तो आपको वही 4 प्रॉपर्टीज चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। लेकिन अगर वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, तो इट विल बी कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुप और अबेलियन ग्रुप, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आपका कोई ये सेट ऑफ जो आर बनाया था हमने, ये अबेलियन ग्रुप होता है ना। या इफ यू आर टेकिंग
set of integers with respect to addition. और तो these all are commutative groups, abelian groups है ना. और आप इसमें एग्जाम्पल और सोच सकते हैं बहुत सारे. So let us take one important theorem. Result है in a group G, in a group G, there is only one identity. That means the identity is unique, है ना. And also this is one statement. Second, in a group G, the inverse of an element A belongs to G is unique. हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होगा और आइडेंटिटी पूरी यूनिक होगी, है ना. ये आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 इज द आइडेंटिटी विच इज यूनिक, है ना. और इन द ग्रुप R minus 0 with respect to multiplication 1 is the identity which is unique. In case of matrices 0, अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स ले लूँ मैं तो 0 मैट्रिक्स इज द यूनिक मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी. अगर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इट इज यूनिक. तो दीज आर द आइडेंटिटीज ऑफ द ग्रुप. तो ये यूनिक होंगी. और इनवर्स यूनिक होगा फॉर एवरी एलिमेंट. जैसे आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो 2 का इनवर्स -2 होगा एंड इट इज द ओनली इनवर्स, है ना. ऐसा नहीं होगा 2 का कोई और इनवर्स भी आ जाए आपके पास, या 1/2 का -1/2. विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में इट विल बी हैविंग व्हाट 2 का इनवर्स 1/2 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो दीज विल बी यूनिक. आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होगा, है ना. इट इज अ थ्योरम के अ एलिमेंट इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट. 0 का इनवर्स 0 होगा, इट इज यूनिक विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. 1 का इनवर्स 1 ही होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो दीज आर यूनिक प्रॉपर्टीज. So let us prove this theorem. बताइए कैसे प्रूव करें. Yes, sir. whenever you want to prove something, how to start? Any idea? सर ऐसा एक मान लें कि ज्यादा लेंगे सर. है सर एक से ऐसा ज्यादा मान के concept चल ना. बोलिए कोई ऐसा मान के चलेंगे. बोलिए आप. सर ऐसा सोच लें कि यूनिक नहीं है और फिर शुरुआत करें. मतलब कॉन्ट्राडिक्शन. इट इज कॉल्ड बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना. यस सर. देखो whenever you want to prove something, there are different approaches. One approach is called contradictory approach. कि whatever you want to show, उसे सपोज कर लो let us it is not true और शो कर दीजिए कि our assumptions was wrong, है ना. मैथमेटिक्स में डिफरेंट अप्रोच होती है. ऐसे ही एक इंडक्शन अप्रोच होती है. इफ यू वांट टू शो समथिंग तो हम शो कर देंगे let us suppose it is true for n is equal to 1 for n is equal to r and then we will prove it is true for n is equal to r plus 1 hence proof. ये कहलाती है मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना. एक डायरेक्ट अप्रोच होती है कि जो आपको शो करना है आप उसके स्टेप्स लेके चलें और शो कर दें. तो दे आर डिफरेंट अप्रोचेस. तो कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच ज्यादातर हम यूज करते हैं जब भी यू वांट टू शो समथिंग यूनिक. कीप इन माइंड. तो आई वांट टू शो दैट देयर इज अ यूनिक आइडेंटिटी. तो आई विल शो लेट अस सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, है ना. इसको आप लिख सकते हैं ऑन कॉन्ट्रेरी, यानी कि जो आपको प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्रेरी आपने माना. लेट E and E dash be the two identities of या in G, है ना. तो क्या शो करना होगा हमें. व्हाट वी विल शो. सर E is equal to E dash. यस, है ना. सो वी विल शो E is equal to E dash and we are done. अगर ये शो कर दिया तो इट इज डन. चलो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट.
अब इफ यू वांट टू शो E is equal to E dash, अब आपको पता है आइडेंटिटी E is the identity, E dash is the identity, तो आई विल रिकॉल द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, है ना. तो फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग सपोज E is the identity, let E be the identity of G, then what will happen? A star E is equal to E star A is equal to how much? A for all A in, belong to G. है ना. Similarly if E dash be the identity of G, then what will happen? A star E dash is equal to E dash star A is equal to A for all A and G, है कि नहीं है? बताइए. Yes, sir. है ना, क्योंकि E dash भी आइडेंटिटी है और E भी आइडेंटिटी है, तो ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेंगे ये ग्रुप के लिए, ये भी होल्ड होगी, ये भी होल्ड होगी, बिकॉज बोथ आर द आइडेंटिटीज. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, अब बिकॉज देखो, अब लाइक दिस प्रॉपर्टी इज होल्ड्स फॉर ऑल ए इन जी. तो अगर फॉर ऑल ए इन जी के लिए है और E कहाँ से आता है एलिमेंट, E एंड E डैश कहाँ, ये तो ऑलरेडी G में है ना. तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लूं, इफ दिस होल्ड्स फॉर ऑल ए एंड जी, तो इसके अलावा इफ आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू ई, तब भी ये होल्ड होगी नहीं? बताओ. Yes, sir. होनी तो चाहिए. होगी भाई, होनी क्या चाहिए, इट विल बी. मैथमेटिक्स में चाहिए नहीं होता है, हम्म. होता है और नहीं होता है, तो Yes, यहाँ होगा, sir. है ना. सो दिस इक्वेशन 2 होल्ड्स फॉर E belongs to G also, क्योंकि फॉर ऑल ए है. इसका मतलब क्या हुआ, डेट मीन्स आई कैन राइट, एक ही जगह में अगर E रख दूं तो E स्टार E डैश इज इक्वल टू E डैश स्टार E इज इक्वल टू E. ओके, सर यही तो नहीं समझ में आया, फिर से बताइए. फिर से सुनिए. सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल ए इन G, है ना. भाई G, यू हैव एलिमेंट G, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, E भी है, E डैश भी है, A भी है, और देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स. हो सकता है फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट, ठीक है. अब आपने लिखा है कि दिस प्रॉपर्टी 2 होल्ड्स फॉर ऑल A इन G. इसका व्हाट डज इट मीन, कि G के हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी है. ओके, तो अगर हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड होगी, तो इसका मतलब कि अगर मैं A इज इक्वल टू E ले लूं, उसके लिए भी होल्ड होगी. तो मैंने एक ही जगह E रख दिया. समझ में आई बात? यस सर. ये मैंने क्यों रखा, देखो हमें शो करना है E इज इक्वल टू E डैश, तो इसका मतलब कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी रिलेशन बनानी पड़ेगी कि जिसमें E और E डैश के टर्म एक साथ आए, वरना आई कैन नॉट इक्वेट. तो E और E डैश के टर्म एक साथ कब आएंगे, व्हेन आई विल बी रिप्लेसिंग A बाय E. ये हो गया. समझ में आई बात? यस नो? Yes, sir. इसको इक्वेशन 3 डाल दीजिए. अच्छा, सेम थिंग फॉर 1. अब देखो 1, देखो यही चीज मैं 1 के लिए रिपीट करूंगा. देखो, नाउ इक्वेशन 1 होल्ड्स, 1 किसके लिए, फॉर A के लिए, तो 1 होल्ड्स फॉर E डैश बिलोंग्स टू G. E dash. E डैश, है ना, ये जो 1 है, तो 1 में मैं एक जगह क्या रख दूं अब, E डैश. तो क्या हो जाएगा, E डैश स्टार E इज इक्वल टू E स्टार E डैश इज इक्वल टू हाउ मच, E डैश. भाई E यहाँ dash. है ना, देखो यहाँ पर मैंने रिप्लेस करा है A को E से, और यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूं मैं A को E डैश से. ये क्वेश्चन 4. अब अगर आप देखें 3 और 4 में, इन 3 and 4 योर लेफ्ट हैंड साइड सेम और नॉट, है ना. भाई यहाँ E स्टार E डैश पहले, यहाँ E स्टार इसमें. सो 3 and 4 implies that E is equal to how much,
क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ई प्लस ई डैश, ये रहा ई प्लस ई डैश, दिस इज इक्वल टू ई डैश, तो वो एक ही बात तो है, ये हमें प्रूव करना था। तो ये आपकी पहली थ्योरम थी लीनियर अलजेब्रा की। अब बताइए सर ये आपने यहाँ लिखा है ना इक्वेशन 1 होल्ड्स फॉर ई डैश हाँ। जी, इसको एक बार बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बोला था कि इक्वेशन 2 होल्ड्स फॉर ई और जी। हाँ देखिए इक्वेशन 2 के लिए मैंने ई डैश को आइडेंटिटी कंसीडर किया है। माय अजम्पशन इज व्हाट कि देयर आर टू आइडेंटिटीज, तो इक्वेशन 2 के लिए आई एम कंसीडरिंग ई डैश इज द आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जब ई डैश आइडेंटिटी है इक्वेशन 2 में, तो ए विल वर्क एज एन एलिमेंट, तो यहाँ पर मैंने इस ए एलिमेंट को ई ले लिया, है ना। तो जब आप ए को एलिमेंट ई ले लेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डैश इज इक्वल टू ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई आएगा ना, एलिमेंट ही तो आता है ए। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या करा है, ई को आइडेंटिटी कंसीडर किया है, तो फर्स्ट में अगर ई आइडेंटिटी है तो यहाँ पर आपका ए क्या होगा, ए विल बी द एलिमेंट, तो ए को मैंने क्या ले लिया, ई डैश, आई एम टेकिंग ए इज इक्वल टू ई डैश, तो यहाँ पर आप ए की जगह ई डैश रखेंगे तो क्या आएगा, ई डैश इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ई डैश इक्वल टू ई डैश, यहाँ पे एलिमेंट ई डैश है, और बोथ द इक्वेशन में योर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, इसलिए ये इक्वल होगा, है ना। एक्चुअली हमने दो इक्वेशन इसलिए कंसीडर करी हैं क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर टू आइडेंटिटीज, जब टू आइडेंटिटीज है दे विल बी सेटिस्फाइंग वन एज वेल एज टू। ओके, तो वन में हमने यस बताइए सर ये आइडेंटिटी यूनिकनेस हो गई ना सर आइडेंटिटी की। हाँ, तो ये यूनिक आ गई यहाँ पर हमारे पास, हमने एज्यूम करना था टू है लेकिन रिजल्ट आ गया कि दे आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी इज यूनिक। समझ में आई बात नहीं, बताइए। जी सर। नहीं आई है तो मैं दोबारा को इसको जो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर ये इंसानों पर भी लागू होती है क्या थ्योरम? इंसानों पे क्या है बताइए। सर इंसानों की भी आइडेंटिटी यूनिक होती है? हाँ, हर इंसान की आइडेंटिटी यूनिक है यार। मतलब सर हम शक्ल नहीं होते? हाँ, हम शक्ल तो यार अब देखो रिजेम्बलेंस तो हो सकती है, देखिए आप आ जाती है काफी। आज के टाइम में 100 साल पहले हम इस बात को नहीं कह सकते थे, लेकिन आज के टाइम में यू हैव फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, तो अब इस टाइम आप एक साथ बैठे हुए लाखों फेस एक साथ देख सकते हैं, है कि नहीं है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जैसा, मुझे तो मेरे जैसा आदमी आज तक दिखा नहीं, मैंने कितने लोगों से मिला। हाँ तो सर सुना है लेकिन सर देखा तो नहीं है। हाँ, तो अगर कोई आदमी एक जैसा होता तो अब तक सामने आ जाता, किसी का तो आ जाता कि साहब इन जैसी शक्ल के 4 आदमी और फिर रहे हैं। तो रिजेम्बलेंस तो होती है, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके लोग जो हैं, कुछ लोग बना लेते हैं अपने आप को, थोड़ा बहुत मैचिंग हो जाती है, ऐसा होता है कि आपका चेहरा रिजेम्बल कर जाए किसी से, है ना, लेकिन हू बहू नहीं होता कि साहब बिल्कुल मेरी कॉपी बैठा हुआ, जैसे मूवीज में दिखा देते हैं कि मैं घर से निकला और मेरी जगह कोई और आ गया और पता ही नहीं चला कि सारे वही आदमी है। क्यों? जी सर। अब बात करें आप अगर ट्विंस की, तो ट्विंस को आप कह सकते हैं 1% कि ट्विंस जो हैं आपकी क्या नाम है, लेकिन ट्विंस में भी अगर आप देखेंगे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं सबके, हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं सर, है कि नहीं है सर अलग होते हैं, उसमें भी काफी चीजें अलग होती हैं। बस, तो आइडेंटिटी यूनिक है। आपका इनवर्स जो है वो भी यूनिक है, अब आपको अपना इनवर्स तलाश करना है कहाँ है, ये आपकी ड्यूटी है। जी सर। कि आपका इनवर्स कहाँ है जो आपके साथ मिलकर आइडेंटिटी बना दे आपकी। ओके, तो जी सर। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी, है ना। इसीलिए इस कोर्स को मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कोर्स है, इसमें यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, और ये आपको फायदा देगा। जितना आप डिफरेंट सोचेंगे उतना ही आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी, जितनी एक्सरसाइज होगी उतना माइंड डेवलप होगा। ओके, लेट अस टेक सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, इनवर्स इज यूनिक, है ना। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो। तो सर इसमें जो ई और ई डैश है वो सर एलिमेंट तो है ना जी का? हाँ, एलिमेंट भी है जी का, तभी तो हमने काम कर लिया, इतने वरना कैसे कर पाते, एलिमेंट नहीं होता तो बताइए। एलिमेंट है तभी तो हमने ए से रिप्लेस कर दिया उसको, एलिमेंट तो है ही वो, है ना। तो ये आपके पास था तो मैंने एक बार ए को ई ले लिया, ई डैश को आइडेंटिटी मान लिया, एक बार ए को ई डैश ले लिया, ई को आइडेंटिटी मान लिया, ये प्रूफ कर दिया बस। ठीक है, अगर एलिमेंट नहीं होता तो हम कर ही नहीं सकते थे। चलें आगे।
सर यस सर। हाँ, और कोई डाउट हो तो बताइए। ये तो सबसे आसान थ्योरम थी, थ्योरम्स तो अभी आनी है। चलिए, सो लेट अस टेक नेक्स्ट थ्योरम। कहाँ गया व्हाइट बोर्ड? ये विजिबल है? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? यस सर Yes. So next theorem is for all A in G there exists a unique inverse of A in G, है ना? इनवर्स भी G के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं कि G से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए भी वही सेम थिंग अप्लाई करें भाई, क्यों भाई बिलाल जफर? यस सर। सेम अप्रोच? यस सर। तो सेम अप्रोच लगाते हैं हम कि सपोज इट हैज टू इनवर्स। क्यों भाई जयदीप सिंह? Yes, sir. कोई और अप्रोच हो तो बताइए, आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई माइंड में अप्रोच आए, देखो जो मैंने प्रूव करा है इसका एक अनदर प्रूफ भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी पॉसिबल है, वो आप सोच के बताइएगा मुझे। जो भी मैंने प्रूफ किया था ठीक हो सकता है कोई और ठीक है तरीके से सर। हम प्रूफ करें उसे, है ना? वही यूनिक प्रूफ नहीं है, वो आप बताइएगा। चलो इसको भी हम उसी तरीके से करते हैं कि लेट, हमने प्रूफ मान लिया है कि लेट ए डैश एंड ए डबल डैश बी द टू आइडेंटिटी, टू इनवर्स, सॉरी, टू इनवर्सेस ऑफ ए इन जी, है ना? ये हमने कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच करी है। तो यू नो कि अगर ये इनवर्स है तो बाय द प्रॉपर्टी ए स्टार ए डैश शुड इक्वल टू ए डैश स्टार ए शुड इक्वल टू हाउ मच? ई, सर E है ना? क्योंकि अब belong हमने to E. हाँ, हम आइडेंटिटी को हमेशा ई से डिनोट करेंगे, तो ये ई होगा, है ना? एंड आल्सो ए स्टार ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ए, दिस इक्वल टू हाउ मच? इट इज आल्सो ई, है ना? हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ध्यान रहे, टू प्रूफ ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। तो ये आपका, क्योंकि ए डैश एंड ए डबल डैश बोथ आर द इनवर्सेस ऑफ ए, तो दिस विल होल्ड ट्रू एंड दिस विल आल्सो होल्ड ट्रू, है ना? जब मैं ए पे ए डैश लगाऊंगा तो आइडेंटिटी आएगी, और ए पे ए डैश ए डबल डैश ऑपरेट करूंगा तो इट विल गिव यू आइडेंटिटी। ओके, यस और नो? Yes, sir. गुड। अब देखो हमें शो करना है ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश, तो लेके चलते हैं नाउ, ए डैश लेके चलते हैं और ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश शो कर देंगे। तो हम ए डैश लेके चलते हैं, तो ए डैश को क्या मैं ए डैश स्टार ई लिख सकता हूँ? नहीं, ये बताओ। Yes. लिख सकते हैं। बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट के लिए अगर ए डैश स्टार ई होगा तो ये हमेशा क्या आएगा? सर A A dash है आएगा। ना? देखो कीप इन माइंड, देखो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि प्रूफ के स्टेप्स हमें बनाने पड़ते हैं, वो कहीं से प्री डिफाइंड नहीं है जब आप कोई प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी रिलेशन लेके आनी है कि ए डैश और ए डबल डैश एक साथ किसी इक्वेशन में आ जाए। अगर ये एक साथ किसी इक्वेशन में आ गए तो कुछ टर्म्स आएंगे, उन्हें हम काट कूट के इक्वल शो कर देंगे। ये अप्रोच हमेशा रहेगी। तो हमने क्या करा, अब हमें पता है कि ए डैश और ए डबल डैश साथ में जब ही आ सकते हैं जब कुछ ई का रोल साथ में होगा, क्योंकि ई इनको रिलेट कर रहा है आपस में, दिख रहा है? तो हमें पिक्चर के अंदर ई को लाना पड़ेगा। ई कैसे आएगा? आई कैन टेक ए डैश इज इक्वल टू ए डैश स्टार ई। अगला स्टेप बताओ, कौन बताएगा मुझे? अब कौन बताएगा कि क्या लिखूं? सर E is equal to E double dash star A रख दें। हाँ, A double dash star A। चलो ये लिख सकता हूं मैं? नहीं, बाकी लोग बताएं। जी सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना? या मैं ये भी लिख सकता हूँ ए डैश, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ए स्टार ए डबल डैश, एक ही बात है।
क्यों भाई? ये क्योंकि ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू कितना होता है? ए स्टार ए डबल डैश। Yes. चाहे ये लिख दो या ये Yes, लिख दो। sir. अब ये बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द ग्रुप, कैन आई अप्लाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हियर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? बाय एसोसिएटिविटी। Yes, sir. एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि ये दो इधर सेपरेट कर लो इसको, अदर है ना? इट इज बाय एसोसिएटिविटी। बताइए अब ए डैश स्टार ए की वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? देखिए ये सर ई है, ई स्टार ए डबल डैश। ई स्टार ए डबल डैश क्या होगा? ए डबल डैश बिकॉज ई इज द आइडेंटिटी, है ना? तो आपको क्या आ गया? तो हेंस ए इज इक्वल टू सॉरी ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश। ये प्रूव करना था। इसको आप ए डबल डैश लेके भी शो कर सकते थे ना। मैंने ए डबल, अगर मैं ए डबल डैश लेके चलता तो सेम थिंग करता। ए डबल डैश को मैं लिखता ए डबल डैश स्टार ई, है ना? ये आप इसे अल्टरनेटिव लिख रहा हूँ मैं। यू कैन प्रूव इन दिस वे सर वो पीछे का 1 मिनट आखिरी 2 लाइन लिख नहीं पाए थे। हाँ लिख लीजिए, ये मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, लिख लीजिए। ये मैं वीडियो यूट्यूब पे लिंक वीडियो डाल दूंगा और लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो आप यू कैन स्टार्ट विद ए डैश, यू कैन शो ए डबल डैश, और इधर यू कैन स्टार्ट विद ए डबल डैश। सेम स्टेप्स होंगे बस। अब यहाँ पर ए डबल डैश लिखेंगे आप, और ई को यू कैन राइट व्हाट? ई को आई कैन राइट डैश प्लस इन स्टार ई है A star Star A A dash ए स्टार ए डैश, A dash. है ना? और अब ये कितना हो जाएगा? नहीं, इसमें क्या लिखा था हमने? उसी तरीके से देखो, बाय ए स्टार ए लिखा था ई को, इसमें हमने ए स्टार ए डैश लिख दिया। अब ये फिर एसोसिएटिविटी लगा दी हमने यहाँ पर, है ना? एसोसिएटिविटी हो गई है, और ये आपका फिर से आइडेंटिटी बन गया। तो ये फिर ए डैश, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं ना। ऑल अप्रोचेस आर सेम, इन बोथ द वेज यू कैन प्रूव इट। So it means hence identity is unique, inverse is unique. So it is true for all the elements of the group, है ना? तो आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ग्रुप समझ में आ गया भाई? तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव नाउ रिंग। ग्रुप के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है रिंग का, रिंग्स या रिंग, RING रिंग। तो रिंग में आपके पास फर्स्ट थिंग वही है कि लेट सपोज जी बी या ग्रुप। अब मैं रिंग है तो उसको मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूँ कि आर है आपके पास। सपोज यू हैव अ नॉन एम्प्टी सेट आर विद 2 ऑपरेशंस, लेकिन इसमें ऑपरेशन आपके पास है, एक और बढ़ा रहा हूँ मैं, मल्टीप्लीकेशन। आर इज अ सेट एंड इट हैज 2 ऑपरेशंस, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन, ठीक? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वही है। फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ कि आर दिस प्लस, है ना? तो दिस शुड बी अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसको विद रेस्पेक्ट टू एडिशन तो ग्रुप होना चाहिए, यानी मीन्स व्हाट कि इट विल बी क्लोजर, है ना? a प्लस बी बिलोंग्स टू जी, और आपका सेकंड इज आइडेंटिटी शुड बी देयर, e बिलोंग्स टू जी, एंड इनवर्स शुड बी देयर, इनवर्स शुड बी बिलोंग्स टू, a इनवर्स का मतलब माइनस a लिख सकता हूं मैं, चलो माइनस a बिलोंग्स टू जी। और एसोसिएटिविटी और थी a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, जो फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन लिया है मैंने, उसके रेस्पेक्ट में तो इट शुड बी अ ग्रुप। एडिशन के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखना, है ना? और प्लस 2 properties are there which is called distributivity, है ना? एंड अगर मैं उसको आगे सेकंड प्रॉपर्टी लिखूं, वैसे तो आपके पास ये आपके पास कितनी हो गई? 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज तो है ही। तो सेकंड है, या मैं फिफ्थ कह लूं अगर, वैसे तो सेकंड प्रॉपर्टी है क्योंकि 1 में मैं लिख दिया ग्रुप। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव,
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि A इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर भाई डॉट है, दिस शुड इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये होता है आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब देखो यहाँ पे डॉट ऑपरेशन इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पर मैं दो नंबर्स का या दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ, इसलिए दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, डॉट ऑपरेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। So I am adding one more property. Which one? This is called distributive property. Okay? अच्छा हाँ, एक प्रॉपर्टी और है कि ये एसोसिएटिव भी होना चाहिए। वन मोर प्रॉपर्टी, इसे अगर मैं 6 कर दूं तो विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इट शुड बी एसोसिएटिव आल्सो, है ना। ये दो प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे अगर हम ग्रुप के अंदर, associative with respect to multiplication and distributive property, it is called distributive property, so it will call a ring. So ring में we need two operations plus and dot, so it should be a group with respect to addition, यानी कि सारी property group वाली हो, है ना, and moreover two more properties are there, associative with respect to multiplication and डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी और अगर होल्ड हो गई लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव मिला के, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ रिंग। ठीक है, देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ रिंग। तो आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यू नो, सेट ऑफ रियल नंबर्स रिंग होगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इट इज आल्सो रिंग, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये नंबर की प्रॉपर्टीज है, नंबर विल ऑलवेज होल्ड दिस थिंग, नंबर में ये हमेशा होल्ड होगा। ठीक है, बताइए। वो डॉट प्रोडक्ट हो। हाँ, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब नॉर्मल यूजर प्रोडक्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, यस, जेड ले लें आप, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर आप नंबर्स ले रहे हैं और वो नंबर्स आपका ग्रुप बना रहा है तो वो रिंग भी बनाएगा, है ना। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, these all are rings। और बहुत आ रहा है भाई। So these are the properties of a ring। Okay? तो ये एग्जाम्पल्स है रिंग के। अब इसमें आपका टाइम कम बचा है, लेस देन अ मिनट, तो चलिए कल कंटिन्यू करूंगा मैं, क्लास एंड हो जाती है तो, है ना, विथ सम मोर एग्जाम्पल्स, एंड देन टुमारो आई विल डिफाइंड अ फील्ड, है ना, द मेन स्ट्रक्चर जिस पर बेसिकली आपका वेक्टर स्पेस डिफाइंड होता है। रिंग के आप और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करिएगा, देखिएगा और कौन सा है जो रिंग बनाएगा। तो रिंग में बेसिकली हमने 2 ही प्रॉपर्टीज ऐड करी हैं और वो प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं इसमें।